नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज हम मौजूद हैं मिनी सेक्रेटेरिएट में डीईओ ऑफिस के बाहर। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स और जीडी गोइंका के पेरेंट्स सारे एकत्रित हुए हैं आज डीईओ ऑफिस के बाहर। वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर स्कूल जो अपनी मनमानी चला रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। अब आपको मैं अंदर दिखाना चाहूँगी कि ये पेरेंट्स कि इतनी देर से यहाँ पे खड़े हैं, उसके बाद इंदू मैम जो कि डीओ हैं वो आज भी ऑफिस में मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे 3 दिन से लगातार आ रही हूँ, उसके बावजूद भी इंदू मैम ना तो टाइम दे पा रही हैं अपना, ना ही वो सामने आ रही है कैमरे के बात करने। अब करना कि ये हम 50 बार बोल चुके हैं लेकिन मैडम से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं करवा रहा है। हम 50 बार बोल चुके हैं कि मैडम को बुला के हम मिलना चाहते हैं लेकिन कोई भी उनको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। ये ऑफिस में ये तो जनता के लिए ऑफिस खुला हुआ है लेकिन जनता से मिलने को तैयार नहीं है ये लोग। Ma'am, nobody is accountable over here. यहाँ पे Exactly sir, I have already came here thrice. अकाउंटेबिलिटी यहाँ किसी की भी नहीं है। ये सिर्फ सरकार का संरक्षण प्राप्त है इन सब स्कूलों को, तभी यहाँ कोई एक्शन नहीं होता है। सरकार का अगर संरक्षण ना हो इनको तो ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। Ma'am, in fact, the principal of GD Goenka school was threatening us. You can go to anywhere, even to Supreme Court. We are not bothered. You have to pay all the charges. Then only we will be releasing your report cards. So it means they are having some blessings from the department and from the government itself. ऐसे में अब यहाँ पे जो पेरेंट्स है, जो ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि जब डीईओ ऑफिस ये पहुँचे थे तब डीईओ मैम को इन्फॉर्म किया गया था। ऐसे में हम डेप्यूटी डीईओ के पास जब गए थे उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में इन्फॉर्म करूंगी मैम को, डीडब्ल्यूओ मैम को। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कल भी मैं यहाँ पे मौजूद थी, मैंने डीडब्ल्यूओ मैम से भी बात करने की कोशिश करी थी, उनका पक्ष जानने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में हमें मना कर दिया कि हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कंसर्न पेरेंट्स से ही बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मैं खुद 3 से 4 स्कूल्स कवर कर चुकी हूँ। पेरेंट्स के आए दिन हमारे पास कॉल्स आते हैं मदद के लिए। ऐसे में अगर हम यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है उनका पक्ष जानने जाते हैं तो वो हमें साफ मना कर देते हैं। और ये तो बात रही डीडब्ल्यूओ मैम की। अब हम अगर बात करें डीईओ मैम इंदू बोकिन मैम की, तो यहाँ पे जो बाहर इनके ऑफिस के बाहर इनके जो अधिकारी बैठते हैं, जो क्लर्क्स बैठते हैं, उनको मैं अपना पर्सनली 2 दिन से कार्ड दे के जा रही हूँ कि मैम को प्लीज़ बोलिए कि एक बार वो हमसे बात करें। मैं आपको अपनी कॉल हिस्ट्री भी दिखा सकती हूँ। मैंने बार मैम को कॉल किया है लेकिन मैम की तरफ से आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और अगर अब मैं जानना चाहूँगी यहाँ के पेरेंट्स जब डीईओ मैम के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या कहा। सर, आप में से कौन डीईओ मैम के पास गया था? मैम, हम 4-5 दिन पहले आए थे, रिटर्न एप्लीकेशन भी इनको दी, मंडे को आए थे, रिटर्न एप्लीकेशन दी, अपने सारे ग्रेवेंसेस दिए। हम सारे पेरेंट्स कंबाइंड सारे सिर्फ यही चाहते थे कि आप जो ट्यूशन फीस ले रहे हैं वो आप कंटिन्यू करिए टिल द कोरोना इज़ ओवर, और उसके बाद जब हमारा बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तब हम इनकी जितनी भी फीस है वो टोटल सारी पे करेंगे। डीओ मैम को जब हमने सारी कंप्लेंट्स रिटर्न में दी तो उनका पहला आंसर ये था, जी इसमें मैं क्या करूँ। शी लिटरली सेड कि मैं क्या करूँ। फिर हमने प्रेशर दिया तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। पर अभी तक क्या हुआ है हमें कुछ नहीं पता। हमारे पास स्कूल की तरफ से हर 2 दिन में 3 दिन में इमोशनल ब्लैकमेलिंग के कॉल्स आते हैं कि आपने मैम फ़ी पे कर दी। मेरी वाइफ के पास कॉल आते हैं कि मैम आपने फ़ी पे कर दी है, आपका रिपोर्ट कार्ड अगर फ़ी पे हो गई है तो फिजिकल रिपोर्ट कार्ड आप आके ले जाइए। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, वो टोटली इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। मैम, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है कि मैं जो इनकी अनजस्टिफाइड डिमांड्स हैं वो पूरी कर सकता हूँ कि नहीं, मेरे को नहीं करनी है। रीज़न ये है कि वो उनका कोई लॉजिक नहीं है। जो फीसिस इन्होंने इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं वेरियस क्लस्टर्स के अंदर, जो क्लस्टर्स मेरा बच्चा यूज़ ही नहीं करता, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है इसको पे करने का। Sir, they have even withheld our report cards also. Exactly, ma'am. So what they are doing is they have just given an ERP पे एक उन्होंने परफॉर्मा सा डाल दिया है, wherein we have a circular also, and after that they are asking us to give an undertaking also कि हम लोग next 6 months का PDC उनको देंगे. After that they're going to give us a physical report card. So how can we give any sort of undertaking when there is a case which is already going on? This is injustice with us. Exactly.
So, I mean, what is the department doing in this? Why isn't department taking any particular call on this? When they know that a lot of parents are coming in, almost 100 parents are here who are waiting for almost 3-4 hours. Why aren't they taking any call on this? This is, I mean, this, what shall we say? हम लोग तो फंस चुके हैं यहाँ पे आके, और ऊपर से स्कूल हमसे अंडरटेकिंग मांगता है हमारे हाथ काटने के लिए. हम लोग क्या करें? इट्स अ काइंड ऑफ रैंसम. सो दे आर सेइंग कि आप रिपोर्ट कार्ड लेना है तो इतने पैसे दे जाइए, अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ले जाइए. दैट्स इट. ऐसे में जब हमने जब पेरेंट्स ने स्कूल वालों से बात करी थी तो उनका सेम ही आंसर था कि अगर हम आपको रिपोर्ट कार्ड दे देंगे तो आप लोग हमारे पैसे नहीं देंगे, हमें कोई मीडियम चाहिए कि जिससे हम आपसे पैसे वसूल सके. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में कितनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही है. अधिकारी अपनी सीट्स पे मौजूद नहीं होते, अधिकारियों के पास जाते हैं जब पेरेंट्स तो वो कह देते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं. आखिर अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो इतने बड़े पदों पे बैठने का इनका क्या मतलब बैठता है, अगर ये लोग पेरेंट्स के ही आवाज़ नहीं उठा सकते. अब यहाँ पे बार बार अगर हम लोग जाके किसी से भी बात करते तो वो कहते हैं कि हम अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देंगे. मैं आपको बताना चाहूँगी 11 मई 2020 को डीओ के पास 175 कंप्लेंट्स आई थी 36 प्राइवेट स्कूल से स्कूलों के अगेंस्ट, जहाँ पे पेरेंट्स ने ये 175 कंप्लेंट्स दर्ज की थी. ये 1 साल की बात हो चुकी है और अभी तक क्या इन लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि स्कूलों का कैसा रवैया चल रहा है, कि वो कैसे पेरेंट्स को प्रताड़ित कर रहे हैं स्कूल वाले. आज के टाइम पे स्कूल वालों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को एक मीडियम बना रखा है पैसे कमाने का. यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर नहीं बनाया जाता. यहाँ पे इन लोगों ने दुकानें खोली हुई है कि आप पैसे देंगे. आए दिन फीस में इजाफा हो रहा है, आए दिन इन लोगों को बोला जा रहा है कि आप एनुअल फीस पे करें. अगर एनुअल फीस कोई पे नहीं कर रहा है तो उस बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस देने से भी रोका जा रहा है. अब ऐसे में जो भारत का भविष्य बनाएगा जो बच्चा, वो आज के टाइम पे इतना डिमोटिवेट हो गया है कि उसके पूरे साल की मेहनत का फल उसको आज मिल नहीं रहा है, वो भी किस बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ पैसों के बेसिस पे. आज यहाँ पे बच्चों का भविष्य पैसों से तोला जा रहा है और अधिकारी और हरियाणा सरकार सो रही है. मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जी ने जब ये बात बोल दी थी कि किसी के भी रिपोर्ट कार्ड नहीं रोके जाएंगे, तो आखिर स्कूलों को ऐसे कौन सी अथॉरिटी मिली हुई है कि वो ना तो डीईओ के ऑर्डर्स मानते हैं, डीसी के द्वारा भी उनको कंप्लेंट, डीसी के पास भी कंप्लेंट जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है. और आए दिन ये पेरेंट्स अपनी जॉब छोड़ के टाइम निकाल के अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी बैठा रखे हैं बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाने के लिए, वो मौन बैठे हैं. हम मानते हैं कि जैसे पता ही फैक्ट है कि दिल्ली गवर्नमेंट उतनी पावरफुल नहीं है जितनी एक नॉर्मल स्टेट होती है. बट जो कमज़ोर चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल को मानते हैं हम, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया जिससे इन्हीं स्कूल की दिल्ली ब्रांचेस सिर्फ ट्यूशन फीस लेके खुश हैं. और हमारी खट्टर गवर्नमेंट, जो हम एक फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है, हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, फुल स्टेट है, वो एक ऑर्डर पास नहीं कर पा रही. क्या कि हर स्कूल के लिए एक अलग ऑर्डर, डीईओ ऑफिस से भी हर स्कूल के लिए अलग ऑर्डर आ रहा है. डीईओ डिस्ट्रिक्ट के लिए है, चीफ मिनिस्टर स्टेट के लिए, चीफ मिनिस्टर पूरी स्टेट के लिए एक अम्ब्रेला दे सकता है और ऑर्डर दे सकता है, डीईओ पूरी सिटी के लिए दे सकता है. बट यहाँ स्कूल स्पेसिफिक हो रहा है. पता नहीं क्या चल रहा है ये कि भाई चलो इस स्कूल के लिए ऑर्डर पास कर दिया कि ये सिर्फ ट्यूशन लेगा. इसके लिए हम क्या हर स्कूल 200 स्कूल 300 स्कूल सब अलग अलग आएंगे क्या एप्लीकेशन देने के लिए? समझ नहीं आ रहा है. इनफैक्ट मैम, वी हैव मेट जीडी गोविंद एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी हैव रिक्वेस्टेड लाइक योर दिल्ली ब्रांच इज चार्जिंग ओनली ट्यूशन फीस. दे रेस्पॉन्डेड लाइक इट्स ए केजरीवाल गवर्नमेंट. So their rules are like this. In Haryana there is no such rule, so we are liable to charge all payments. ऐसे में तो फिर हम यही कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी बच्चों का भविष्य ज़रूर आगे बढ़ाना चाहते हैं. वही मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है वो आज के टाइम पे ना तो बच्चों के लिए सोच रही है, ना ही पेरेंट्स के लिए सोच रही है. और इस मुद्दे पे आए दिन डीईओ के ऑफिस में कंप्लेंट्स आती है पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं बैठती है. तो ऐसे में यही हम कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस और स्कूल्स की मिली भगत है. यही यहाँ के पेरेंट्स का भी कहना है. ऐसे में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, जो कैम्ब्रिज स्कूल है गुरुग्राम में, वहां पे एनुअल चार्जेस माफ कर दिए गए हैं. वहां पे कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लिए गए. अब ऐसे गिने चुने जो स्कूल हैं, जो प्राइम स्कूल माने जाते हैं गुरुग्राम में, यहाँ पे मौजूद हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका बच्चा काफी बड़े और काफी अच्छे स्कूल में पढ़े. वहीं आज वही स्कूल्स अपने पावर को गलत ढंग से यूज कर रहे हैं.
Ma'am, in fact, Heritage School Gurgaon has sent a mail to their parents like we have waived off all other charges. You pay the tuition fees. Even I am having copy of that mail. One of my friend is like having his daughter in Heritage, so he got this mail. Like all other charges are waived off there. मैडम आप यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, मैडम यहाँ आई नहीं है, हम यहाँ सारे पेरेंट्स आज इकट्ठा हुए हैं, इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि ये आएंगे थोड़ी देर 1 घंटा थक के अपने चले जाएंगे, लेकिन आज हम यहीं बैठेंगे जब तक मैडम नहीं आएगी। अगर कल को कुछ भी यहाँ पर आज के दिन अगर कोई भी दिक्कत होती है उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे, मैडम होगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे अभी, और हम यहाँ सबको रोकेंगे भी। अभी तो शांतिपूर्वक चल रहा है, अगर कल को अब उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे, या तो मैडम आए और हमसे बात करें। यहाँ पे मौजूद आप देख सकते हैं कितने सारे पेरेंट्स यहाँ पे इस टाइम पे मौजूद है जो अपने ऑफिस से टाइम निकाल के आए हैं। आखिर यहाँ पे क्या इन लोगों ने कोई गलती कर दी कि इन्होंने अपने बच्चे का फ्यूचर एक प्राइम स्कूल में सौंपा और उसी स्कूल ने आज इनके बच्चे का फ्यूचर अंधकार की ओर ढकेल दिया है। ऐसे में आज सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने थोड़े टाइम पहले इतना बड़ा बयान दिया था कि रिपोर्ट कार्ड्स नहीं रोके जाएंगे, वही स्कूलों द्वारा आज उनके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, उनके आदेश नहीं माने जा रहे और आज सीएम खट्टर जी गुरुग्राम में भी मौजूद है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि मैं चाहूंगी आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मामला पहुंचे और कल को सरकार कोई एक्शन ले, क्योंकि अभी तक तो उनके एक्शन लेने का कोई भी मीडियम या कोई भी एक हिंट हमें नहीं मिला है। ऐसा क्यों होता है कि अधिकारी बैठ के अपनी मनमानी चलाते रहते हैं, स्कूल बैठ के अपनी मनमानी चलाते रहते हैं और हमारी सरकार सोती रहती है? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। अभी मैं आपको लास्ट में यही दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो इतने मजबूर हो गए हैं कि वो आज यहीं पे डीईओ ऑफिस के बाहर ही बैठे रहेंगे जब तक डीईओ मैम नहीं आती। आप देख सकते हैं पेरेंट्स ने बैठना शुरू कर दिया है, सारे पेरेंट्स आज धरने पे बैठ गए हैं। इनके जो बच्चे हैं वो इतने डिमोटिवेट हो चुके हैं आज के टाइम पे, ना उनको उनके रिजल्ट मिल रहा है, ना उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। आखिर एजुकेशन सिस्टम के लिए आज पैसे ज़्यादा मायने रखते हैं, बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखता। ऐसे में मैं सुनना चाहूँगी कि जो सरकार है वो क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि आज तक ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया है जहां हर डिफरेंट स्कूल के पेरेंट्स मौजूद है, कंप्लेंट्स डाली जा रही है डीईओ को, उसके बावजूद भी आप आज देख सकते हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ पे 2 स्कूल के पेरेंट्स बैठ गए हैं। मैं चाहूँगी आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटीज़ के पास ये लाइव जानी चाहिए ताकि जो सरकार सो रही है, जो अथॉरिटी सो रही है, वो जागे और सही कार्रवाई करे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पेरेंट्स बैठ चुके हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पे और शांतिपूर्वक बैठे हैं यहाँ पे सारे पेरेंट्स, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी के कान पर कोई भी जू नहीं रेंग रही, ना ही उनको बताया गया है कि यहाँ पे पेरेंट्स आ गए हैं। और अगर ऐसे में हम किसी से बात करते हैं तो वो सीधा हमें यही बात बोलते हैं कि अभी मैम को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। आखिर मैं जानना चाहूँगी मैम को कैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, जबकि आए दिन उनके डेस्क पे कंप्लेंट्स जाती हैं। ऐसी कौन सी धांधलेबाजी चल रही है स्कूलों की और अधिकारियों की कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है स्कूल्स पर, और जहां ऐसे ही देखिए अब इन्होंने यही डिसाइड किया है कि ये बैठे रहेंगे और शायद इनको बैठा हुआ देख के यहाँ के कोई अधिकारी को कॉल किया जाए, इंदु बोकन मैम को कॉल किया जाए, प्रेमलता मैम को कॉल किया जाए कि आज पेरेंट्स सारे कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, ताकि उनको थोड़ी सी लज्जा आए, वो आगे आए, क्योंकि उनके ऑर्डर्स पास करने के बाद भी स्कूल उनकी वायलेशन करी जा रहा है, उनके ऑर्डर्स की वायलेशन आए दिन हो रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आज भी मैम आएंगी, नहीं आएंगी, क्या इंदु बोकन मैम आएंगी या प्रेमलता मैम आएंगी। वो आने वाली थी, उन लोगों को पता चला है तो उन्होंने मना कर दिया, आज नहीं आएंगी। पहले वो आ रही थी, अब उन्होंने कहा हम मंडे को आएंगे। अब अच्छा, सीधा मंडे को? हाँ, आप कहेंगे सीधे मंडे को आएंगे, चेंज कर दिया।
बार 15-20 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं 15 से 20 मिनट में मैडम पहुंच रही है, और अब इन लोगों का कहना है कि सोमवार को आएंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मुद्दे को, बच्चों के भविष्य को इतना लाइटली लिया जाता है कि जो अथॉरिटीज़ है जिनको जवाबदेही करनी थी आज, वो यहाँ पे आना ही नहीं चाहते, सामने आना ही नहीं चाहते। तो ऐसे उनकी क्या मजबूरी बैठती है? क्या वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से इतना डरते हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से या पेरेंट्स के हक में कुछ बोलने से इतना डरा जा रहा है कि आज वो ऑफिस ही नहीं आ रही हैं? मैं आपको बता दूं, 3 दिन से लगातार हम यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मैम को ना तो इन्फॉर्म किया जा रहा है, ना ही मैम कॉल्स उठाती है। मैं चाहूंगी कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये आज के टाइम पे गुरुग्राम के हर स्कूल का मुद्दा बन गया है, जहाँ पे पेरेंट्स को आए दिन परेशान किया जाता है, बच्चों को डिमोटिवेट किया जाता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बड़े स्कूल जो कि सिर्फ नाम के बड़े हैं, उनके काम इतने छोटे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों पे तोला जाता है, जहाँ पे फ्यूचर, ऐसे स्कूल्स में आप अपने बच्चों को मत पढ़ाइएगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ भ्रम में रखा जाता है कि बड़े स्कूल है तो आपके बच्चों का भविष्य सेफ रहेगा। यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप देख सकते हैं आज सारे पेरेंट्स, यहाँ पे 2 स्कूल के पेरेंट्स मौजूद हैं, द ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल और जीडी गोइंका स्कूल सेक्टर 48 के पेरेंट्स आज यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मजबूर हो गए धरने पे बैठने के लिए, क्योंकि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन बार बार 3 से 4 बार कंप्लेंट्स डाली जा चुकी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है स्कूल्स के खिलाफ। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। हम आपको इस खबर पे अपडेट